हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर का बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। दोनों को बहुत धीरे आसानी से समझिएगा, सिंपल वे में। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, पहले दोनों को समझिए फिर इसको अलग अलग लिखिएगा। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों क्या हैं पहले समझेंगे तभी आप लिख पाएंगे। और दूसरा कौन है? टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या होता है, अगर F1 प्रोजेनी को हम अलाउ करते सेल्फ क्रॉस के लिए, अगर F1 प्रोजेनी को हम अलाउ करते सेल्फ क्रॉस के लिए, चाहे वो डोमिनेंट हो या रेसेसिव, तो उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। लेकिन शर्त तो है, लगा भी देना चाहिए लेकिन नहीं मानते लोग। ये बैक क्रॉस क्यों किया जाता है? टेस्टिंग के लिए। जैसे ये कैपिटल TT है, इसका क्रॉस आपने करवाया स्मॉल TT से, तो F1 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t आया ही आता है ना। F1 जनरेशन में बोलिए ना, F1 जनरेशन में यही आता है ना। अरे टाल प्लांट आएगा ना यार, हेटेरोजाइगस, पढ़ नहीं समझ पा रहे हो? ये कौन है? ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, DWARF, ड्वार्फ प्लांट। ये कौन है? टाल, क्या? पी, क्या? प्लांट नहीं, ड्वार्फ पी प्लांट। आप समझ मारी बातें? अरे भाई टाल पी प्लांट है, ड्वार्फ पी प्लांट है, क्रॉस करवाए तो हेटेरोजाइगस टाल पी प्लांट टाइपियर हुआ। अब ये F1 जनरेशन है। कौन जनरेशन है? F1 जनरेशन। अगर हम F1 प्रोजेनी का किससे करवाएं हैं हम टेस्ट, इधर किस क्रॉस किससे करवाएं? इसके डोमिनेंट पेरेंट से, तो इसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं इसको? बैक क्रॉस। और अगर इसका हम इसको, ये कौन है? बैक क्रॉस। इस समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, अभी पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं। बैक क्रॉस। और अगर इसी का क्रॉस हम किससे करवा दें, F1 प्रोजेनी का क्रॉस रेसिव पेरेंट से करा दें, तो ये कौन हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस। कौन हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस। रेशियो अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा तो 1:1 आएगा, और अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा तो 1:2, सॉरी, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा तो 1:1 आएगा। कैसे आएगा वो मैं बात बताऊंगा। पहले फिर बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस? लिसन मी केयरफुली। When tall pea plant crossed with dwarf pea plant having homozygous cells small tt and capital TT, in F1 generation tall pea plant appear but heterozygous, when heterozygous tall pea plant of F1 generation, tall pea plant of F1 generation allowed to cross with their dominant parent, it is called as back cross. If F1 progeny allowed to be crossed with their recessive parent, recessive मतलब स्मॉल tt वाला recessive parent, that is called as test cross। पहले दोनों को समझ गए हैं हमारी बात को? बोलिए ना। ये टेस्ट करने के लिए क्या आता है? तो पहला हैंड डालेंगे बैक क्रॉस, उस पर विषय में लिखेंगे, फिर उसको समझेंगे। बैक क्रॉस, हाँ लिखिए। ये बैक क्रॉस पहले लिखिए। द प्रोसेस इन विच F1 progeny allowed to cross with their F1 progeny allowed to cross with their one of the parent called as back cross,
called as back cross, full stop. In back cross, full stop लिखे, in back cross, in back cross F1 progeny allowed to be crossed with F1 progeny allowed to cross with their dominant parent full stop. Monohybrid full stop के monohybrid back cross ratio is 1:1 1:1 1:1 while जबकि dihybrid back cross ratio is 1:1 4 बार 1:1 कर रही, 1:1:1:1 मोनोहाइब्रिड में ये था, डाईहाइब्रिड में ये हो गया। एग्जाम्पल लिखिएगा। when tall pea plant having homozygous alleles capital TT having homozygous alleles capital TT crossed with capital TT crossed with dwarf pea plant having homozygous alleles small tt full stop. In F1 generation heterozygous tall pea plant appear. ब्रैकेट में कैपिटल टी स्मॉल टी फुल स्टॉप। when heterozygous tall pea plant of F1 generation allowed to cross with their dominant parent then ratio is 1:1 देखिए ये कैपिटल टीटी है, ये टाल है। पी प्लांट आप जानते हो, टाल
पी प्लांट पूरा लिख लो, नहीं तो कहोगे सर जी अध में लिखवा के छोड़ देते हैं। इसका क्रॉस करवाया आपने स्मॉल टी से। कौन है ये? ड्वार्फ पी, बनाते रहिए आप, प्लांट। क्रॉस करवाया तो आपको क्या मिला? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन जनरेशन है ये? F1 जनरेशन है ना। ये कैसा है? टाल है, मगर कैसा है? हेटेरो जाएगस। आप पढ़ते पढ़ते बुढ़ापा आप लोगों को आ रहा है। ये होमोजाइगस है, देखिए ना, देख सकेंगे ना, देखिए होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। क्या होमोजाइगस है? एलील्स है, और क्या है? होमोजाइगस एलील्स। अब इसका क्रॉस हम किससे करवा रहे हैं? इससे करवा रहे हैं ना, देखो इससे करवा रहे हैं, तो इसका मतलब हम किससे क्रॉस करवाएं? कैपिटल टी से, यही ना। अरे इससे क्रॉस करेंगे तो इसको हम यहाँ लाके उठा के रखेंगे तब तो क्रॉस होगा। अब इसको देखिए, कैपिटल टी, दूसरे में कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो ही कंडीशन आएगा। अब आप कहेंगे 4 क्यों नहीं बनाए? 4 बनाएंगे तो भी वही आएगा, कैपिटल टी 2 बार आ जाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार आ जाएगा, उससे कोई मतलब तो है नहीं। तो 1:1 आएगा। इसका क्या रेशियो होगा? 1:1। ये होमोजाइगस टाल है, होमोजाइगस टाल, और ये हेटेरोजाइगस टाल। तो ये कौन रेशियो है? बैक क्रॉस रेशियो, बैक क्रॉस रेशियो बना लिए तुरंत ऑन स्पॉट। क्या आया? बैक क्रॉस रेशियो क्या है? बैक क्रॉस रेशियो 1:1। बहुत जल्दी बनाओ, विदिन 2 मिनट्स। बहुत फेमिलियर एग्जाम्पल मैं लेके दिखा था, जो पहले आप पढ़ चुके हैं सब, उसी को दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजीली आ जाए। हो गया? ये टाल पी प्लांट था, डॉर पी प्लांट था, F1 जनरेशन में कैपिटल टी हेटेरोजाइगस प्लांट आया। इसको हम क्रॉस किससे करवाएंगे? इसके पेरेंट से, डोमिनेंट पेरेंट से। डोमिनेंट पेरेंट ये ना, ये बैक क्रॉस हो गया, तो यह कैपिटल टी यहाँ ला के रख दिए। इसको हम इससे क्रॉस कैपिटल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी से, दो ही कंडीशन बन सकता है। इसको हम 4 बार करवाएंगे तब दो, अगर 4 भी करेंगे तब भी क्या होगा? फिर इसको कैपिटल टी से करेंगे, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी से करेंगे, 4 आएगा तो भी कोई रेशियो रहेगा। तो 1:1 का रेशियो आया। एक होमोजाइगस टाल हो गया और एक हेटेरोजाइगस टाल हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल देखेंगे। किसका एग्जाम्पल देखेंगे? डाइहाइब्रिड क्रॉस का। हाँ लिखिए।
when yellow round seeded plant, when yellow round seeded plant, yellow round seeded plant, yellow round seeded plant having homozygous alleles, having homozygous alleles कैपिटल YY कैपिटल RR, फिर सुनिए, when yellow round seeded plant having homozygous alleles capital YY capital RR crossed with green wrinkled seeded plant, green wrinkled seeded plant, green wrinkled seeded plant, green wrinkled seeded plant in F1 generation कामा करके in F1 generation in F1 generation in F1 generation yellow round seeded plant appear, yellow round seeded plant appear which contain heterozygous alleles, which contain heterozygous alleles capital Y small y capital R small r, capital Y small y capital R small r, full stop. When F1 progeny allowed to be backcross, when F1 progeny allowed to be backcross, then backcross ratio is, then backcross ratio is 1:1:1:1, 1:1:1:1, 4 बार एक लिखना है आपको। तो देखिए कैपिटल YY कैपिटल, ये कैपिटल RR, ये येलो राउंड है, पढ़े हुए हैं आप, ये कौन है? येलो राउंड, येलो राउंड, ठीक है। इसका क्रॉस हम करवा देते हैं स्मॉल YY स्मॉल RR से, अर्थात येलो राउंड हो गया, ये ग्रीन रिंकिल्ड कौन हो गया? ग्रीन रिंकिल्ड, ग्रीन रिंकिल्ड क्रॉस करवाया। ये दोनों होमोजाइगस हैं, ये भी होमो है, होमोजाइगस पूरा लिख लीजिएगा आप, ये भी होमोजाइगस है। क्या होमोजाइगस एलील्स है? अब कौन बने? कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कौन जनरेशन है ये? F1 जनरेशन। उत्पन्न कौन हो रहा है? कौन उत्पन्न हो रहा है? ये देखिए येलो राउंड, येलो राउंड, लेकिन कैसा है ये? हेटेरोजाइगस है। कैसा है ये? हेटेरोजाइगस। इसका क्रॉस किससे करवाएंगे हम? डोमिनेंट पेरेंट से। डोमिनेंट रेसिव ये है, तो इसका क्रॉस किससे करवा देंगे हम? कैपिटल YY कैपिटल RR से, यही ना? करवा दीजिए। इससे एक प्रकार का गैमेट बनेगा कैपिटल Y और कैपिटल R, किसी भी दशा में एक ही प्रकार का गैमेट बन सकता है, बाकी कोई दूसरा नहीं। इससे 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे, 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r, ये 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। ये देखो ऐसे करने का मतलब ये स्मॉल y है और ये
कैपिटल आर है, बोलिए ना। 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे ना यार, ये गैमेट्स हैं। कौन है ये? इससे किसी भी दशा में कैपिटल वाई कैपिटल आर ही बनेगा ना। 4 गैमेट इससे भी बनेंगे, लेकिन गैमेट एक ही प्रकार का होगा। इससे चारों गैमेट बनेंगे, चारों 4 प्रकार के, उसमें 4 प्रकार के गैमेट बन सकते हैं। इससे एक ही प्रकार का गैमेट बन सकता है। बोलिए ना यार। हाँ देखो, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, 4 गैमेट बन जाएंगे। तो आप इसको क्रॉस कराएंगे, 1 2 3 4, चारों को जोड़ लीजिए, मिलाइए। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। अब किसके साथ कौन जुड़ा है? इसके साथ कौन जुड़ा? कैपिटल वाई स्मॉल आर। स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये वाला। चारों में 4 प्रकार के हेटेरोजाइगस कंडीशन है। कैसे कंडीशन? हेटेरोजाइगस कंडीशन, समझ रहे हैं ना। तो जो ये रेशियो आ रहा है, ये कौन है? ये बैक क्रॉस है। बैक क्रॉस रेशियो क्या आएगा? 1:1:1:1:1, 1:1:1:1। लेकिन अगर फिनोटाइपिक देखेंगे तो 0 आ जाएगा। कैसे? ये भी येलो राउंड है, ये भी येलो राउंड है, ये भी येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, सब के सब येलो राउंड है, तो फिनोटाइपिक 0 हो जाएगा। लेकिन जीनोटाइपिक देखेंगे, सबका जीन अलग अलग है। कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर है, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर है, डिफर कर गया। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर है, स्मॉल वाई स्मॉल आर हो गया। जीनोटाइपिक 4 डिफरेंट हो रहे हैं। इसे बैक क्रॉस रेशियो क्या आ रहा है? 1:1:1। बहुत प्यार से इसको बनाइए, समझ लीजिए। न समझ में फिर से पूछिए, फिर बता दे रहे हैं हम। पहले हम येलो राउंड सीडेड प्लांट, पी प्लांट का, येलो राउंड सीडेड प्लांट का हमने क्रॉस कराया। कैपिटल वाई वे कैपिटल आर येलो राउंड के लिए है। ग्रीन रिंकिल्ड के लिए कौन है? ग्रीन रिंकिल्ड के लिए कौन है? स्मॉल वाई वे स्मॉल आर। ये रेसेसिव है, ये डोमिनेंट है। पहले जनरेशन F1 जनरेशन में कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर आया, हेटेरोजाइगस कंडीशन, अर्थात येलो राउंड सीड आया। ठीक, इसको हम किससे क्रॉस करवाएंगे? डोमिनेंट पेरेंट से। चलो, डोमिनेंट पेरेंट को मैंने यहाँ ला कर रख दिया। ठीक, इससे एक ही प्रकार के गैमेट बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर। इससे क्या प्रकार के गैमेट बनेंगे? 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। वो गैमेट कौन है? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। 4 प्रकार के गैमेट बने, बोलिए ना। ये चारों प्रकार के जो गैमेट्स बने, ये गैमेट्स बनने के बाद क्या होते हैं? देखिए, ये चारों प्रकार के गैमेट्स बने। चारों प्रकार के गैमेट्स बनने के बाद क्या होते हैं? ये इधर देखिए, जो बैक क्रॉस रेशियो मिला आपको, बैक क्रॉस रेशियो जो मिला आपको क्या है? 1:1:1:1, 1:1:1:1 का रेशियो मिला। बात समझ रहे हैं ना? एक ये रेशियो मिल गया, ये बना लीजिए। ठीक, बना लीजिए, समझ लीजिए इसको। बनाओ, जल्दी करो। समझ में ना आए तो पूछ लेना, फ़ोन नंबर मेरा आपके पास है। आप कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। नई प्रॉब्लम पढ़िए मस्ती से, कोई टेंशन नहीं हमको। अगला हिंट डाल के छोड़ दिएगा, टेस्ट क्रॉस। अगला हेडिंग डालेंगे, टेस्ट क्रॉस। पहले इसको बनाने के बाद फिर हेडिंग डालिएगा। नहीं को टेस्टो क्रॉस पढ़ा दें आज आपको।
हो गया। हाइंडालिक टेस्ट क्लास, अब एक दिन दोनों कन्फ्यूज़न आपको हो जाएगा थोड़ा, नहीं इसी में तभी तुरंत दिखा देते हैं हम। लिख लो टेस्ट क्लास भी है। अगला हाइंडालिक टेस्ट क्लास, टेस्ट क्लास, हाँ लिखिए। अरे इसको बनाने की जगह छोड़ लीजिएगा, टेस्ट क्लास लिखो ना यार। टेस्ट क्लास, द प्रोसेस इन विच F1 progeny allowed to be F1 progeny allowed to be crossed with their recessive parents called as test class. It is done for, full stop लिखिए, it is done for testing of organism. Full stop. It is a type of backcross. Full stop. Monohybrid test cross ratio is monohybrid test cross ratio is 1:1, while dihybrid test cross ratio is 1:1, 4 बार 1, 1:1. एग्जाम्पल लिखेंगे, Ventral pea plant having homozygous alleles, capital TT, crossed with dwarf pea plant having homozygous alleles, small tt, comma in F1 generation tall pea plant appear which contain heterozygous alleles, capital T small t, full stop. When F1 progeny allowed to be crossed with their recessive parent, ratio is 1:1.
ये टॉर्क पे प्लांट है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन। कौन आया? ये टाल, लेकिन कैसा? हेटेरोजाइगस। इसका किससे क्रॉस करवाएंगे? रेसेसिव से। तो ये स्मॉल टी आ गया, तो एक कंडीशन ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कंडीशन ये होगा स्मॉल टी। ये टाल होगा, ये ड्वार्फ होगा। रेशियो क्या होगा? टेस्ट क्रॉस रेशियो इज वन इज टू वन, 1:1 का। और सुंदर सा लिख लीजिए, नहीं कहेंगे सर जी लाइन खींच देते हैं। लो 1:1 का, खट से खींचो तुरंत 2 मिनट के अंदर। अब आप कहेंगे 4 क्यों नहीं बनाए? फिर भी वही सॉरी, आप कहेंगे 4 क्यों नहीं बनाए? किसी भी करने फिर ऐसे ही 2 आते। हो गया? एग्जाम्पल नंबर 2 बना लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो। व्हेन येलो राउंड सीडेड प्लांट, when yellow round seeded plant having homozygous alleles capital YY capital RR, having homozygous alleles capital YY capital RR crossed with yellow wrinkled seeded plant, sorry, green wrinkled seeded plant having homozygous alleles small yy small rr, having homozygous alleles small yy small rr in F1 generation, yellow round seeded plant appear which contain heterozygous alleles capital Y small y, capital Y small y, कैपिटल R स्मॉल। हो गया? फुल स्टॉप। व्हेन F1 progeny allowed to be crossed with, when F1 progeny allowed to cross with their recessive parent recessive parent recessive parent, the test cross ratio is 1:1:1:1, 1:1:1:1। देखो ये कैपिटल YY कैपिटल RR, येलो राउंड है। ये कौन है? ये पढ़े हो आप। इसका क्रॉस किससे कराया? स्मॉल YY स्मॉल RR, अर्थात ग्रीन किससे? रिंकिल्ड से, ग्रीन रिंकिल्ड से। कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, ये आया। कौन जनरेशन है ये? F1 जनरेशन। कैसा आया? येलो राउंड, लेकिन कैसा है? हेटेरो है। ये कैसा था?
होमो, ये कैसा था, होमो, बगल में लिखेंगे नीचे नहीं लिखेंगे, ऐसे होमो, क्या होमो, जाइगस लिखेंगे पूरा। इसका क्रॉस किससे करवाना है, इससे करवा दो। तो चलिए हम क्रॉस करवा देते हैं स्मॉल वाई वाई स्मॉल आर आर से, यही ना। इससे कई प्रकार का गैमेट बनेगा, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, इससे 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये बन गया। स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर। फिर इसका इससे करेंगे स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर इसका किससे करेंगे, इससे करेंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका इससे करेंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब देखो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया, इसका जीनोटाइपिक का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, ये टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा, रेशियो 1:1:1, यही आएगा, 1:1:1:1। कैसे, ये देखो येलो राउंड है, ये एलिस तो डिफरेंट है, ये है येलो रिंकिल्ड है, ये 2 ट्रिपल आर है ना, येलो रिंकिल्ड हो गया, येलो रिंकिल्ड हो गया ना। ये कैसा हो गया, ग्रीन राउंड, और ये ग्रीन रिंकिल्ड। ग्रीन रिंकिल्ड, येलो राउंड है, येलो रिंकिल्ड है। ये देखो येलो राउंड हम बता दे रहे, येलो राउंड ये है, ये येलो रिंकिल्ड स्मॉल आर आर है ना, येलो रिंकिल्ड है। ये स्मॉल वाई वाई है, इसलिए ग्रीन राउंड हो गया। स्मॉल वाई वाई स्मॉल आर आर, इसलिए ग्रीन रिंकिल्ड हो गया। ये रेशियो आपका आ गया 1:1:1:1 का। ये टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस ख़त्म हो गया। इसके बाद जो टॉपिक हमको समझ में आ रहा है, आपके सिलेबस के कार्ड में है, वो है मल्टीपल एलील्स। कौन है, मल्टीपल एलील्स। कल हम लोग मल्टीपल एलील्स के विषय में पढ़ेंगे, ना समझ में आएगा पूछ ले। देखो येलो राउंड, ये वाला येलो राउंड है, येलो रिंकिल्ड है, ग्रीन राउंड है, ग्रीन रिंकिल्ड। 1:1:1:1 का रेशियो आ गया, ख़त्म हो गई कहानी। चलते हैं, मिलते हैं फिर कल।